हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट जो है विद इन 2 से 3 सेकंड में कैसे हम फाइंड आउट करें। ठीक है, कि मान लेते हैं अगर हमें परफेक्ट क्यूब नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और हमें उसका क्यूब रूट जो है 2 से 3 सेकंड में निकालना हो, क्यूब के लिए जल्दी निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। चलो इस ट्रिक को हम लोग देखते हैं। तो इसको क्यूब रूट को परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकालने से पहले हमें कुछ इसके प्रोसीजर पे ध्यान देना पड़ेगा, कुछ स्टेप पे ध्यान देना पड़ेगा और उसको याद कर लेनी पड़ेगी। ज़्यादा याद नहीं, छोटा सा टर्म उसे याद कर लोगे, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी आपको उसे माइंड में सेट करा देता हूँ, ठीक है। आपको तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे नंबर 1 से 10 तक लिख रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10, ठीक है। यहां तक हो गया। तो अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है ना। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब जो होता है आपका 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है आपका 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है आपका 343 हो गया। 8 का क्यूब कितना होता है आपका जो होता है 512 हो गया। 9 का क्यूब कितना होता है आपका 729 हो गया। 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब होता है आपका 1000 होता है, ठीक है। तो देखिएगा हम यहाँ पे इस डिजिट को अंडरलाइन करें और आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये 8 पे 8, 7 पे 4 पे, यहाँ पे 4, ये 3, ये 2, ये 1, ठीक है। जो इस पर अंडरलाइन करें उस पर ध्यान दीजिएगा आप। ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9 और यहाँ पे हम 0 को अंडरलाइन करें, यहाँ पे इस 0 को अंडरलाइन कर रहे हैं। यह 9, ये 2, ये 3, ये 6, 5, ठीक है। तो हमने क्या किया कि किसको अंडरलाइन किया है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्या है, परफेक्ट क्यूब है। 1, 8, 27, 64, 125, ये सभी क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो हमने क्या किया कि इसके सभी का यूनिट डिजिट को अंडरलाइन किया है और जो है इसको भी हमने यूनिट डिजिट को ही अंडरलाइन किया है, मतलब उसके लास्ट डिजिट को ही हमने क्या किया, अंडरलाइन किया है। सॉरी। तो देखिए कि अगर नंबर का लास्ट डिजिट, यदि क्यूब का, परफेक्ट क्यूब का लास्ट डिजिट जो है अगर 1 है तो इसका मतलब उसके क्यूब रूट का लास्ट डिजिट भी 1 ही होगा। यदि नंबर का कि परफेक्ट क्यूब का लास्ट डिजिट 8 है तो उसकी जो है उसके क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 2 होगा। अगर 7 है तो 3 होगा, 4 हो तो 4 ही होगा, 5 हो तो 5 होगा, 6 हो तो 6 होगा, 3 हो तो 7 होगा, 2 हो तो 8 होगा, 9 हो तो 9 होगा, 0 हो तो 0 होगा, ठीक है। तो इसको और हम इसको सिंपल में बना दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मान लेते हैं परफेक्ट, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यदि जो है परफेक्ट क्यूब का, अगर परफेक्ट क्यूब का लास्ट डिजिट 1 हो या लास्ट डिजिट 1 हो या आपको बता दे रहा हूँ 1 हो, जैसे मान लेते हैं, ठीक है। यदि क्यूब जो हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब है, तो परफेक्ट क्यूब का यदि लास्ट डिजिट 1 हो या जो होता है आपका कितना हो, 4 हो या 5 हो या आपका 6 हो, उसके बाद होता है 6 हो, 9 हो या 0 हो, तो इसके जो है क्यूब रूट का, इसके क्यूब रूट का जो है क्यूब रूट का लास्ट डिजिट क्या होगा, सेम यही हो जाएगा। 1 का 1 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा और 5 का 5 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा, 0 का 0 ही हो जाएगा, 0 का 0। मतलब यदि जो है परफेक्ट क्यूब का लास्ट डिजिट जो होता है, यूनिट डिजिट जो है 0 है, तो उसके क्यूब रूट का लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये जैसा है जैसे ही लिख दोगे, बस आपको
दो स्टेप है, ऐसा है कि थोड़ा उसको क्या करो, एक दूसरे के एक्सचेंज होने वाला है। जैसे आप देखोगे ध्यान से कि जो 8 का क्यूब जो है, अगर परफेक्ट क्यूब का लास्ट डिजिट 8 है तो उसके जो है उसके क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 2 होगा। या एक और दीजिए, अगर जो परफेक्ट क्यूब का लास्ट डिजिट 2 है तो उसके क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 8 होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक और देख लीजिए, यदि जो है क्यूब का परफेक्ट क्यूब का लास्ट डिजिट 7 है तो उसके क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 3 होगा। और यदि जो है परफेक्ट क्यूब का लास्ट डिजिट 3 है तो उसके क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 7 होगा। मतलब यहाँ पे देखिए कि 2 जो है वह देखिए 2 8 8 2 और 3 3 7 और 7 3, ठीक है। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के एक्सचेंजेबल है, ठीक है, और ये जो है वही है, ठीक है, ये जो वही है। तो अब चलते हैं, अब उस परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकालते हैं, ठीक है। जैसे आपको लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, आपका सबसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, वह क्या है आपका, जैसे आपको लेते हैं एग्जाम्पल 1, देखिए 19683, ठीक है, 19683। तो देखो इसको अभी परफेक्ट क्यूब निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इसका देखो इसका हम क्यूब रूट निकालते हैं, ठीक है, क्यूब रूट निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लास्ट से 3 डिजिट करके बीच में स्लैश दे देंगे, उसको अलग कर देंगे। देखो ऐसे कर देंगे, जैसे आपका 19 हो गया ना, 19 और 683 यहाँ पर स्लैश दे दो या सेपरेट कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं, अलग कर दो। तो देखो यहाँ पे देखोगे ध्यान से, अगर देखोगे तो इस परफेक्ट क्यूब का लास्ट डिजिट, इस परफेक्ट क्यूब सॉरी देखोगे तो यहाँ पे जो ये परफेक्ट क्यूब है 19683 परफेक्ट क्यूब है, तो इसकी यूनिट डिजिट जो क्या है, इसकी यूनिट डिजिट 3 है, मतलब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। कैसे, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देख सकते हो कि यदि जो है परफेक्ट क्यूब का यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट 3 है तो उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। तो यहाँ देखो, अगर जो है 3 है तो 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका फर्स्ट डिजिट जो क्यूब रूट इसका निकालेंगे, इस क्यूब आपका परफेक्ट क्यूब का, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा काम कैंसिल आपका कंप्लीट हो गया। अब हमारा फोकस इस पे होगा 19। तो देखो अब 19 केस में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, दो ऐसा नंबर सोचेंगे कि जिसको क्यूब करने पे वह ये 19 जो है उसके बीच में आ जाए। जैसे देखिए, जैसे 19 है तो हम क्या करते हैं, 2 का क्यूब करते हैं और 3 का क्यूब करते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है और 3 क्यूब 27 होता है, और 7 आपका बीच में। तो बताओ 7 जो है 8 और 27 के बीच में है कि नहीं है, ऑफकोर्स है। तो अब देखो जो हमारा जो ये नंबर जो है 19 ये 7 थोड़ी आपका 19 है जी, 19 है, 19 पुट करना है जी, 19 है। तो बताओ 19 जो है 8 और 27 के बीच में है कि नहीं, ऑफकोर्स है। तो देखो तो हम क्या करेंगे, 19 से जो लोअर नंबर है उसको कंसीडर करेंगे। 19 से लोअर कौन सा, 8 है, ठीक है। तो ये 8 जो तो परफेक्ट क्यूब है, इसका क्यूब रूट क्या होगा आपका, 2 होगा। तो इसका मतलब 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर हो गया कि जो है 19683 का जो परफेक्ट क्यूब होगा कितना होगा, 27 होगा। कितना इजी, देखो सबसे पहले हम अलग कर देंगे, सोचेंगे अपने माइंड में ही कर सकते हैं। 3 है तो इसका मतलब इसका लास्ट डिजिट जो है क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 7 होगा। उसके बाद ध्यान देंगे कि जो 19 है वह 19 जो है दो ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका क्यूब करने पे उसके बीच में आ जाए, उससे लोअर वाला नंबर लेंगे। तो 19 से लोअर देख रहे थे हमारा कौन सा, 8 है। तो 8 का तो 8 तो परफेक्ट क्यूब है ना, तो इसका क्यूब रूट में लेंगे, तो इसका क्यूब रूट क्या है, 2 है, तो 2 लिख दिया। कितना इजी है। चलो एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। उसके बाद जैसे आपका 27 हो गया, उसके बाद इससे हायर वैल्यू लेते हैं 39304, ठीक है। तो अब इसका परफेक्ट क्यूब, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे,
तो इसलिए इसको क्या करें, सेपरेट करेंगे। 39304 मतलब लास्ट से, इधर से नहीं, लास्ट से 3 डिजिट करके हम सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले फोकस है इस पे है, इसको मात्र स्लैश दे सकते हो आप पे, अच्छा अलग अलग कर सकते हो। तो देखो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, इसका लास्ट डिजिट 4 है, तो इसका मतलब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो उस क्यूब रूट का लास्ट डिजिट भी 4 ही होगा। देखिए 4 है तो 4 ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये काम कैंसिल हो गया। 39 आपका कंप्लीट हो गया। 39 तो 39 जो किसके बीच में आता है, तो देखिए 39 अगर आप ध्यान से देंगे तो 27 और 64 के बीच में 39 आएगा कि नहीं, 27 और 64 के बीच में आएगा। तो अगर 39 जो 39 से छोटा कौन सा, 27 का क्यूब रूट क्या होगा, 3, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका 39304 का क्यूब रूट क्या होगा, 34 होगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, 2 एग्जांपल और लेंगे ताकि आपका क्लियर हो जाए। और देखो 287496, अब इसका क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे क्यूब रूट निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको लास्ट 3 डिजिट करके सेपरेट करेंगे। तो देखिए 694, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। उसके बाद 782, तो इसका जो लास्ट डिजिट 6 है, इसका मतलब जो है, इसका मतलब है कि इसके क्यूब रूट का लास्ट डिजिट भी 6 ही होगा। ठीक है, अब हमारा फोकस हो गया इस पे हो गया। ठीक है, अब देखेंगे 287 जो है 2 ऐसे नंबर का क्यूब करेंगे तो उसके बीच में लाइक करना चाहिए। तो देखिए, तो हम 287 है, तो देखिए 287 किधर गया, अच्छा 287 आपका, देखिए अगर आप 6 का क्यूब करोगे तो कितना आ रहा है, 216 आ रहा है। 7 का क्यूब करोगे कितना आ रहा है, 343 आ रहा है। इसका मतलब कहीं इसी के बीच में हमारा 287 लाइक करेगा कि नहीं, तो इससे छोटा वैल्यू लेंगे। तो इससे छोटा वैल्यू कौन सा है, 216 है। 216 तो क्या है, परफेक्ट क्यूब है, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, 6। इसका मतलब जो है यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना इजी है। तो आपका जो है जो होता है 287496 का क्यूब रूट क्या होगा, 66। इजिली, कितना इजी हो जा रहा है। उसके अगर आपको याद होगा ना वो जो आपको पहले बताया यह वाला, अगर ये आपको याद होगा तो विद इन 2 से 3 सेकंड में आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, उसके एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो आपका जैसे देखिए 9912673। अब इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। कैसे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट 3 डिजिट करके सेपरेट करेंगे। जैसे 376, या तो आप स्लैश दे सकते हो या सेपरेट कर सकते 219। ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट 3 है, इसकी यूनिट डिजिट 3 है, इसका मतलब इसका क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। कैसे, ऐसे होगा, अगर क्यूब का, परफेक्ट क्यूब का यूनिट डिजिट 3 है, इसका मतलब उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 7 आंसर आ गया। अब इसके बाद अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 912, तो हम क्या करेंगे, 2 ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका क्यूब करने पे ये नंबर उसके बीच में लाई करे, मतलब उसमें उपस्थित हो जाए। तो 912, तो इसमें देख लेते हैं फिर उसमें 912 किधर है। तो इसका मतलब जो है 729 और 1000 के बीच में इधर कहीं हमारा क्या लाई करेगा, कितना है, 912। ठीक है, 912 लाइक करेगा इसी दोनों नंबर के बीच में। तो इससे लोअर वाला नंबर कौन है इस दोनों में, यह है 729। तो 729 क्या है, परफेक्ट क्यूब है, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 97 जो है इसका क्यूब रूट 97 होगा। ठीक है, तो 912673 का क्यूब रूट होगा 97। ठीक है, कितना इजी है, आप विद इन 2 सेकेंड में इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।